नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आसनसोल के बरनपुर बस स्टैंड पर सवारियों को बैठाने को लेकर टोटो चालक और बस चालक के बीच जमकर हंगामा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटो चालक और बस चालक के बीच हंगामा इस बात को हो रहा है कि सवारी को बैठाने को लेकर बातचीत हो रही थी। इसे लेकर पहले झगड़ा भी हुआ, फिर दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। इस संबंध में बस चालकों ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना के चलते बस चालक संघ ने इलाके के सभी टोटो को रोक दिया है। इस समस्या से कई यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति अब बन गई है। स्टाफ ड्यूटी कर रहा था, उस दौरान टोटो वाला लोग हमला किया कि हम लोग ये रूट में हम लोग गाड़ी चलाएंगे, आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो मार के सर उफाड़ दिया है। तो पुलिस के पास हम लोग डायरी किए हैं, पुलिस आया है और हम लोग बस स्टैंड के INTT के नेता भांग के समीर खान थाना लेके गए हैं स्टाफ को। आज सुबह 7 बजे भोर में टोटो का ड्राइवर लोग बस का ड्राइवर को कल पकड़ के मारने के बाद में गाली गलौज किया, डंडा से लेके मारा और वो लोग आए दिन टोटो वाला अत्याचार करता है। यहाँ पे जाम होता है, बस स्टेशन का 3 किलोमीटर तक पब्लिक को जाने का परेशानी होता है, बस नहीं जा सकता है और सबसे इसका दोषी है टोटो वाला का ऊपर एक्शन। रानीगंज के इतवारी मोड़, CR रोड, थाना रोड, बड़ा बाजार समेत विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक के बदहाल स्थिति के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज़ यहां लोगों को घंटों ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। आज रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में अभियान चलाकर सड़क किनारे दुकान और ठेला लगाने वालों को हटाया गया। नवंबर क्रांति की याद में रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस रानीगंज के डॉल्फिन मोड़ से शुरू होकर NSB रोड, CR रोड, बड़ा बाजार होते हुए फिर डॉल्फिन मोड़ पर आकर ख़त्म हुआ, जिसमें रानीगंज के पूर्व विधायक रूनू दत्ता, हेमंत प्रभाकर, देवीदास बनर्जी समेत कई लोग शामिल हुए। सभी ने नवंबर क्रांति के दिन को याद किया और देश में बढ़ते कट्टरवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लामबंद होने की अपील की। आसनसोल नगर निगम की ओर से हाटन रोड से काली पहाड़ी मोड़ तक पार्किंग स्टैंड की परिसीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। इस मौके पर नगर निगम के वाइस चेयरमैन अमिताभ बसु ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए बीते मंगलवार नगर निगम आयुक्त और निगम अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में ये फैसला तो लिया गया कि आसनसोल शहर में जितने भी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, उनके परिसीमा की जांच की जाए। से आज जो टीम भेजा गया है या हटन रोड से कालीपहाड़ी तक यहाँ हम लोग यहाँ पे जितना भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग है, ये जो ज़्यादातर पार्किंग जो है वो जो उन लोगों को जो स्पेसिफिक स्पेस अलॉट किया गया, वो स्पेस का बाहर भी वो लोग गाड़ी पार्किंग कर रहा है। तो हम लोगों का जो मीटिंग हुआ है उसके बाद डिसीजन हुआ है जो इसके चलते हुए यहाँ पे जितना भी लोग हैं उन लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैम बढ़ रहा है, तो ट्रैफिक जैम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आज का जो टीम गया है वो लोग वो पार्किंग का जो स्पेस उन लोगों को अलॉट किया है वो डिमार्केशन कर दिया जा रहा है और उन लोगों को वार्निंग दिया जा रहा है जो इसके कल से वो जो डिमार्केशन किया जाए उसको सही से फॉलो किया जाए। और एम्स की तरफ से हम लोग जो आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट है उन लोगों को भी इन्फॉर्म किया गया है जो कल से अगर वो जो डिमार्केशन कॉर्पोरेशन की तरफ से किया दिया जा रहा है उसका बाहर अगर कोई व्हीकल पार्किंग करेगा, नगर निगम
बिहार के मधुबनी जिले के एक युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या और जलाने के खिलाफ देश भर के विभिन्न मीडिया संगठन विरोध कर रहे हैं। दुर्गापुर प्रेस क्लब ने बुद्धिनाथ झा की हत्या के खिलाफ मौन विरोध जुलूस निकाला। इस दौरान पत्रकारों ने मौन जुलूस निकालकर प्रेस क्लब से कोर्ट भवन और सिटी सेंटर बस स्टैंड का भ्रमण करते हुए जिला उप शासक के कार्यालय पहुंचे, जहां दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। আমাদের এক সহকর্মী বিহারের মধুবনী জেলার বুদ্ধিনাথ ঝা, তাকে ওখানে দুষ্কৃতীরা বিশেষত যা জানতে পারা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি, নার্সিংহোম পলিক্লিনিকের মালিকেরা একজোট হয়ে তাকে পুড়িয়ে মেরে দিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে সেই সমস্ত এই যে নার্সিংহোম পলিক্লিনিকগুলোতে বিভিন্ন রকমের সময় সময় আমরাও এখানেও। पुरुलिया के नितुरिया नवग्राम में डायरिया से कई लोग आक्रांत हो गए हैं। यहाँ के कई बुजुर्ग और बच्चे डायरिया की चपेट में हैं। डायरिया फैलने की शिकायत जिला स्वास्थ्य विभाग से की गई। विभाग अपने स्तर से राहत कार्य कर रही है। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि नलकूप के पानी के इस्तेमाल से गांव में डायरिया हो रहा है। फिलहाल गांव में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। लोगों का इलाज किया जा रहा है। आसनसोल स्थित मुर्गा सौल गुरुद्वारा से बीएनआर तक सिख समुदाय ने गुरु नानक साहब की जयंती पर रैली निकाली। जयंती पर गुरु नानक साहब के गुरु वचनों को श्रद्धा सुमन के साथ गान करते हुए प्रचार किया गया, जहां 24 नवंबर को गुरु लोग बहादुर सिंह की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी भी शुरू की गई। पुरुलिया जिले की भूमि संरक्षण और संघर्ष समिति ने हुड़ा प्रखंड के भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालय में भ्रष्टाचार के कई मामलों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सभी प्रकार की याचिकाओं का सुनवाई कर त्वरित समाधान, बीएल एंड एलआरओ कार्यालय में आरओ की संख्या बढ़ाई जाए समेत मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली गई, जिसमें भूमि रक्षा समिति के अध्यक्ष नंदलाल महतो, समिति के सचिव स्वप्रा कुमार मुर्मू और प्रभारी सीताराम महतो उपस्थित थे। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, ঠিক আছে। একটা বাচ্চা ছেলে, তার পাতলা পায়খানা, বমি, হ্যাঁ, আরও আদার্স গ্রামের অনেক ছেলের শরীর অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ। সেই জন্য ডাক্তারবাবুরা এসেছেন। কী কারণে হয়েছে? কী কারণে? আমাদের এখানে ধরুন না পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে, না আপনার পুকুরে চান করার ব্যবস্থা আছে, কিছুই নেই। হ্যাঁ, আর কারখানার ডাস্ট ধরুন। তো গতকাল রাতের থেকেই হয়েছে আর কি, কিছুজন 2-3 জন ভর্তি হয়েছিল আর কি, হঠাৎ করেই হয়েছে। এখন 2-3 জন রাহামাটিতে ভর্তি ছিল। আর আজকে সকালে আমি তো এখানে এসেছি, এখানে দেখি যে মোটামুটি 7-8 জন পাতলা পায়খানা বমি হয়েছে। কতগুলো ভর্তি হয়েছে স্যার? ভর্তি তো কি সাবজেক্টের উপরে আপনাদের অবস্থান বিক্ষোভ ছিল? আমাদের সরকারি যে এলআরএর রেকর্ড করার সংক্রান্ত যে বিষয়টা ঘোষণা করেছে সেটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আজ 3 বছর ধরেই রেকর্ড যেভাবে হওয়ার কথা সেইভাবে রেকর্ড হয়নি এবং সে आसनसोल स्थित फूड एंड सप्लाई विभाग के कार्यालय में राशन कार्ड नहीं मिलने से लोगों ने रोष प्रकट किया। गोदली मोड़ से आई एक महिला ने बताया कि बीते 1 वर्षों से अधिकारी राशन कार्ड के लिए दौड़ा रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड मुहैया अभी तक नहीं हो पाया है। मंगलवार को राशन कार्ड दिए जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन आने पर अधिकारियों ने कहा कि राशन कार्ड का वितरण टोकन के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन टोकन खत्म होने के कारण उन्होंने बुधवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच बुलाया था, जब कार्यालय में
आज राशन कार्ड लाभार्थी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राशन कार्ड वितरण में यहां पर किसी प्रकार का कोई नियम या पद्धति का पालन नहीं हो रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि यहां इतनी लंबी कतार बनाकर सभी राशन कार्ड के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें राशन कार्ड मिलने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल 12 बजे से हम लोग आया, 5 बजे शाम 5:30 बज गया। हम लोग को बोला आज 2 बजे से 4 बजे के अंदर आना। हम लोग 2 बजे आया तो थोड़ा पानी पीने चल गया, टोकन पड़ गया, कार्ड नहीं दे रहा। हम लोग बहुत परेशान किया, हम लोग को बहुत ज्यादा 80 रुपए 100 रुपए टेम्पो वाला ले रहा भाड़ा। हम लोग को बहुत दिक्कत है। কার্ড রিনিউ করার পরে তারপরে বলছে আপনি দুপুর 2টো থেকে আসবেন, তারপরে রেশন কার্ড নিয়ে যাবেন। 2টোর পরে আসছি বলছে বুধবারে হবে, বুধবারে আসছি আবার টোকেন সিস্টেম করছে। টোকেনের দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই, কোনো নোটিশ নেই। আমরা যদি আধিকারিকের সাথে কথা বলতে जामुरिया के ईसीएल श्रीपुर एरिया में आज संयुक्त संग्राम कमेटी जैक की ओर से 7 सूत्री मांगों के समर्थन में महाप्रबंधक मुकेश कुमार जोशी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जैक के सदस्यों ने महाप्रबंधक कार्यालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। एटक के कोलियारी मजदूर सभा के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल शरण ओझा ने कहा कि कोल इंडिया प्रबंधन की वार्ता से साफ पता चला है कि श्रमिकों के हित के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। अपना और श्रम संगठन का वक्त जाया कर रहे हैं और लाखों रुपए खर्च करके मौज मस्ती कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलाई घटक और फिरहाद हकीम से मिलने विधानसभा कार्यालय में आज भाजपा सांसद दिलीप घोष पहुंचे, जिसके बाद से ही राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि क्या अब दिलीप घोष भी टीएमसी में शामिल होंगे। दमागोड़िया के विस्थापितों और बीसीसीएल के महाप्रबंधक के बीच जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर बेगुनिया स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में बैठक हुई। महाप्रबंधक ए.के. दत्ता ने टीएमसी के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य को आश्वासन दिया है कि 3 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। इस संबंध में दामगोड़िया कोलियारी के विस्थापित उत्तम माझी, जयंत माझी, अभिजीत घोष, शिशिर पाल, अभिक मंडल ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रबंधन के साथ 19 विस्थापितों की बैठक हुई है। बराकर बाजार में अवैध कब्जा वाले स्थानों को नगर निगम ने आज दूसरे दिन भी चिन्हित किया। इस दौरान नगर निगम के कई कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बेगुनिया मोड़ से बस स्टैंड तक अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों को कब्जा हटाने की चेतावनी दी। कुल्टी थाना क्षेत्र के डिसरगढ़ क्षेत्र में एक रसोई गैस सिलेंडर वितरक पर ग्राहकों ने निर्धारित मूल्य से अधिक वसूलने का आरोप लगाकर हंगामा किया। ग्राहकों की शिकायत है कि वे सिलेंडर की कीमत 939 रुपये 50 पैसे है, जबकि उनसे 950 रुपये वसूला जा रहा है। हालांकि इस विषय पर वितरक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। বলতে গ্যাস আসছে নিতে সঠিক টাইমের মতন গ্যাস পাচ্ছি না, তারপর হোম ডেলিভারি এগুলো ছিল, তো এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বলছে যে 1 মাস পর। গ্যাস সেলম্যান কোথায়, কোন জায়গাটাতে? সোনা গ্যাস এজেন্সি। কি গ্যাস আছে? ভারত গ্যাস। বলছি কালকে গ্যাসের কি দাম ছিল আর আজকে গ্যাসের কি দাম আছে? কালকে 950 টাকা নিয়েছে, আজকে 940 টাকা নিয়েছে। তো এটা দুরকম দামটা কেন? ও অত बराकर स्टेशन रोड स्थित आरा डंगाल में बराकर यूथ कम्युनिटी कार्यालय का उद्घाटन समाज के बुजुर्ग वाहिद कादरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कुल्टी ब्लॉक के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अमजद अंसारी, साजन कादरी समेत कई लोग मौजूद रहे। शहनवाज अंसारी ने कहा है कि इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ सामाजिक कार्य किए जाएंगे और लोगों की समस्याओं को यहाँ से नगर निगम तक पहुँचाया भी जाएगा।
पांडेश्वर के खोटाडीही कोलियरी में आज महिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 टीमों ने भाग लिया। इस डे नाइट टूर्नामेंट में विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुभा चक्रवर्ती, जिला परिषद प्रमुख किरीता मुखर्जी, पांडेश्वर पंचायत समिति के लोक निर्णायक प्रमुख भी शामिल हुए। अनुभवा देवी ने कहा है कि महिलाएं अब हर तरह से हर चीज़ में आगे आ रही हैं और जिस तरह से उन्होंने कबड्डी के खेल में भाग लिया वो काबिल तारीफ है। शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।